बात है कि वेव्स की इतनी तेज आवाज़ है, भागता दौड़ता ये पानी पर फिर भी कितना शांत है। हाय फ्रेंड्स, अब हम हैं कोनकोना, गोवा में ही है ये। वहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ मैं इस बेल्ट में स्पेशली क्यों निकला हूँ। दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस बेल्ट। ये रोड है जो गोवा से कर्नाटका की तरफ जा रही है, कोनकोना से होती हुई कारवार की तरफ। और ब्यूटी ऑफ द रोड इज़ दैट कि वन साइड इज़ द रोड एंड द अदर साइड इज़ दिस सी। हम जैसे जैसे रोड से चलते जा रहे हैं, साइड में ये सी चलता जा रहा है। सिद्धार्थ, आपको इस रोड से निकलने का मज़ा ही ये आता है कि जब आप रोड से निकल रहे हो, साइड में ऐसे ऐसे सी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ज़बरदस्त रोड ट्रिप पर। सो मेरे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा कारवार से शुरू होकर गोकर्णा के बीचेस और टेम्पल्स एंजॉय करते हुए और फिर वेस्टर्न घाट्स के खूबसूरत व्यूज के साथ उडुपी तक का सफर। यस, माउंटेन्स, बीचेस और थोड़ी मस्ती, सब कुछ मिलेगा इस जर्नी में। चलिए शुरू करते हैं हमारा वेस्टर्न घाट एडवेंचर। और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि मानसून में वेस्टर्न घाट्स क्यों आना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, कारवार में एंटर करते ही सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बना है, एक्चुअली दिस इज काली रिवर। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। यहाँ पे बोटिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, पर मानसून और ये हैवी बारिश की वजह से सब बंद है। Still it's so beautiful, so beautiful. Hi friends, कारवार के अंदर रविंद्रनाथ बीच कितना शांत है। कितनी अजीब बात है कि वेव्स की इतनी तेज आवाज़ है, भागता दौड़ता ये पानी पर फिर भी कितना शांत है। Look at that, कितनी प्यारी शांति है, कैसे वो कुछ कह रहा है लगातार। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, हाउ ब्यूटीफुल। ये रॉक्स दूर खड़ी हुई इन पानी की आवाज़ों में आपस में क्या बातें कर रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल। ऑलवेज से नेचर इज द बेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो अरेबियन सी जो है ना, ये बिल्कुल काली रिवर के पास में ही है। और ये बीच जो है अपनी इन शांत वेव्स, इन ग्रीनरी सराउंडिंग्स, जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं उनके लिए, और अलॉन्ग विद दैट कि जो स्टनिंग अरेबियन व्यू है, इसके लिए बहुत फेमस है। कम ओवर हियर, स्पेंड सम टाइम, यू विल लव इट, यू विल रियली लव इट। यहाँ बारिश हो रही है बट स्टिल आई स्पेंड इट। और चलते हैं, अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं अगली मंजिल की तरफ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आज का तीसरा पॉइंट है हमारा ओम बीच इन गोकर्णा। द मोमेंट एंटर करते हैं, साइड में थोड़े से स्टॉल्स बने हुए हैं जहां आप चाय वगैरह पी सकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। पूरा दिन बारिश चल रही है। और व्हाट इज दिस, अमेजिंग अमेजिंग। ये समुंदर की जोरदार आवाजें एंड द व्यू, ओहो। और यहाँ आके लगता है जैसे नेचर ने खुद ओम लिख दिया हो, तभी इसका नाम बना है ओम बीच। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का ये नीला पानी, ये सुनहरी रेत और शांति भरा एनवायरनमेंट इसे बनाता है एक परफेक्ट गेटवे। एंड आई टेल यू, एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पे जब ये बारिश का सीज़न नहीं हो तो बोटिंग, बनाना राइड और वाटर स्पोर्ट्स सब कुछ यहाँ पे होता है।
ट्रूली एक मस्ट विजिट बीच है ये वेस्टर्न घाट जर्नी का हमारा। बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग। और इसी बीच के साइड पे काफी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा एक व्यू देते हैं। यू कैन से दैट द पैनोरामिक व्यू देते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और सामने बीच है। वहां पे बैठिएगा, अपना खाना एंजॉय कीजिएगा एज वी डिड इट। डोंट मिस सच थिंग्स, नेवर मिस सच थिंग्स। ये बहुत सुंदर मोमेंट्स होते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ ऐसी जगह बैठ के एंजॉय करते हैं। ऑलवेज से डोंट मिस इट प्लीज। दोस्तों, विद ऑल योर गुड विशेस, सनीदा मुसाफिर का सफर बस यूं ही चल रहा है। हम दोनों अकेले दूर कहीं इन जंगलों के बीच में खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने इस सफर को। विद आवर ड्राइवर दिस दयानंद इज अ लवली चैप। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये घुमाता हुआ चल रहा है। आपको बताऊं, हर पल हर मोड़ और ये भारी बारिश हमें एक नई कहानी सुना रही है। अनलिमिटेड स्टोरेज, राइट, सीरियसली। और अब जहां मैं पहुंचा हूं, ये दूर से जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं, दिस इज द कुडले बीच। इतनी तेज बारिश हो रही है तो हमने इसके घाट तक जाना उचित नहीं समझा क्योंकि हम लोग भीग भी काफी चुके हैं। बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज लवली। बस ऐसे ही अपने इस सफर को कंटिन्यू रख रहे हैं हम। पर आप मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घर में जो भी रिटायर्ड है मेरी एज वाले, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा कि रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द थिंग्स, दैट इज द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। ओके माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये है महाबलेश्वर मंदिर, गोकर्णा का सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिर, जिसे हम दक्षिण काशी भी कहते हैं। यहाँ स्थित है आत्मलिंग, जो भगवान शिव का एक अनमोल रूप माना जाता है। कहा जाता है कि ये वही आत्मलिंग है जो रावण लंका ले जाने वाले थे, लेकिन भगवान गणेश की चाल से ये यही स्थापित हो गया। मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, दैट इज द प्योर द्रविडियन स्टाइल। और यहाँ सिर्फ हिंदूज को ही अंदर प्रवेश मिलता है। लाइक हमें धोती पहन के ही अंदर जाना है यहाँ पे। गोकर्णा आने वाले हर यात्री के लिए ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, जो धर्म और इतिहास दोनों को साथ लेकर चलता है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस ऐसे ही बाहर आ गए क्योंकि अंदर शर्ट पहनना भी अलाउ नहीं है। आप धोती में ही अंदर जाएंगे, शर्ट उतार के ही दर्शन करने जाएंगे। तो ये भी एक अलग मजा है जिंदगी का। एंड द मोमेंट हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल जो सामने वाली स्ट्रीट है, दिस लीड्स टू द महाबलेश्वर का जो बीच है, ये वहां पे लेके जाती है। और जब हम जा रहे होते हैं तो राइट लेफ्ट पे अक्रॉस दिस रोड आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जो यहाँ का लोकल ड्राई फ्रूट, लोकल मसाला बहुत बल्क में बेचा जाता है। और अमेजिंग टेस्ट, कहिएगा जरूर खरीदिएगा यहाँ से ये सब चीजें। और हमारे लिए तो जर्नी में ना ये मसाला मसाला ही ऐड कर रहा है, तो जर्नी को और खूबसूरत बना रहा है ये। बस आपको यहीं से सामने ना बिल्कुल बीच दिखाई देना शुरू हो जाता है। एक स्टनिंग व्यूज हैं ये सारे जिंदगी के, बिल्कुल। एंड द मोमेंट जब आप पास पहुंचते हो बीच के, ओए, नीला पानी, golden sand, this is amazing, 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 amazing। I always say कि nature is God, और ये इतना खूबसूरत है ना, इसके बारे में और क्या क्या बताऊं। दोस्तों, ये है महाबलेश्वर बीच, गोकर्णा के सबसे शांत और स्पिरिचुअल बीचेस में से एक। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ समुद्र का पानी शिव जी के चरणों को धोता है, इसलिए इसका महत्व बहुत पवित्र माना जाता है। और सेम काशी की तरह इस घाट पे भी, जैसे काशी के घाट पे होता है, इस घाट पे भी अंतिम संस्कार की प्रथा बहुत प्राचीन प्रथा है। यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार करने दूर दूर से आते हैं, तभी इसको दक्षिण काशी भी कहा जाता है। और मंदिर के बिल्कुल पास होने की वजह से ये जगह एकदम पीसफुल और डिवाइन लगती है। ट्रूली
एक बीच जो सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंट के लिए भी फेमस है। दैट इज द महाबलेश्वर बीच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, ये है मिर्जन फोर्ट। वेस्टर्न घाट्स के बीचों बीच एक हिस्टोरिकल जैम। 16वीं शताब्दी में बनाया गया ये फोर्ट अपने मैसिव लेटराइट स्टोन वॉल्स, बस्तियों और सीक्रेट पैसेजेस के लिए बहुत मशहूर था। कहा जाता है कि ये फोर्ट जो है ना, रानी छैना बहरा देवी, जो उस जमाने में पेपर क्वीन के नाम से जानी जाती थी, उनका राज्य था। उस समय यहाँ से ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। समझ रहे हैं आप, उस जमाने में ये जगह बहुत फेमस थी फॉर सच ट्रेड्स, इसलिए ये फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम में मिर्जन फोर्ट नेचर से घिरा हुआ है बिल्कुल। मानसून में तो ये हर तरफ से हरा भरा लगता है और फोटो लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। सो ट्रूली हिस्ट्री और नेचर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पर अनलकली हम लोग 6 बजे के बाद पहुंचे, तो ध्यान रखिएगा ये मिर्जन फोर्ट 6 बजे बंद हो जाता है। तो इस खूबसूरत जगह को, हमारी इंडिया के हिस्टोरिकल जगह को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, इन खूबसूरत नजारों से होते हुए, कर्नाटका की सड़कों से होते हुए और बारिश का भी मजा लेते हुए हम अपने सफर को कंटिन्यू रख रहे हैं। पर अगली डेस्टिनेशन जो है, एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। दैट इज द मुर्देश्वर शिव टेम्पल। पर हमें वहां 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि गूगल पे मैंने सर्च किया है, क्लोजिंग टाइम इज 8 PM। राइट, मैप्स हमें दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे, पर रास्ते में कोई जाम या कुछ भी ऐसी अनइवन चीज नहीं मिले तो हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। सो बने रहिएगा मेरे इस सफर में, जो अब मैं आखिरी में आपको लेके चल रहा हूँ, मुर्देश्वर शिव टेम्पल। यू विल लव इट। ये रात को लाइट्स में बहुत सुंदर लगता है। आई एम टेलिंग यू, यू विल लव इट। एंड द मोमेंट आप मुर्देश्वर टेम्पल की स्ट्रीट, ये बिल्कुल सीधी रोड मुर्देश्वर टेम्पल पे जा रही है, मुझे रात को बिल्कुल सामने टेम्पल दिखाई दे रहा है। द मोमेंट आप एंटर करते हैं स्ट्रीट पे, राइट लेफ्ट पे, यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ लॉजेस, नंबर ऑफ होटल। और पता है क्या, ये बड़ा खूबसूरत मजा होता है कि आप ऐसे टाइम पे आओ, लाइक जैसे मानसून पे आए। ये यहाँ का ऑफ सीजन है एक प्रकार से। जब आप ऐसे मौसम पे आओ, आपको बहुत सस्ती मिलती हैं स्टे करने की जगह। जितने भी ये होटल्स वगैरह है, सब बहुत सस्ता मिलता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ, कोई इशू नहीं है आपको कि पहले प्री बुकिंग करके आनी है। मैंने कोई प्री बुकिंग नहीं कराई है, बट आई विल नो दैट, आई विल गेट इट। और मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, कि आपने नोटिस किया सामने लाइट्स जल रही हैं मुर्देश्वर शिव टेम्पल की, राइट। बस फटाफट चलते हैं अंदर, इससे पहले कि ये लाइट बुझने लगे। फटाफट टेम्पल में चलते हैं, दर्शन करके फिर होटल लेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस हम लोग बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचे हैं। लाइट्स ऑफ होने वाली है, मंदिर बंद होने वाला है। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, पर आपको बताऊं, जैसा दोस्तों मैंने सुना, ये मुर्देश्वर मंदिर बिल्कुल रात के टाइम एकदम अलग ही रूप में चमक रहा है। समुंदर के किनारे स्थित ये मंदिर लाइट्स में ऐसा रोशन हो रहा है जैसे लगता है कि पूरा आसमान धरती पे आ गया हो। ये 220 फीट ऊंचा गोपुरम है। आप देख रहे हैं जो लाइट में जगमगा रहा था, और हर थोड़ी देर बाद रंग बदलता है। ओ हो। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति, और मैंने सुना है चांदनी रात में तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। अमेजिंग यार, ये अमेजिंग। मेरी जिंदगी का ये सफर बहुत खूबसूरत सफर है। बस अब चलते हैं, फटाफट मंदिर में दर्शन करते हैं और लॉर्ड शिव के नजदीक जितनी जल्दी हो सके, कि लाइट में जितना जल्दी हो सके देखने की कोशिश करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, चलो फटाफट दर्शन करते हैं यार।
फ्रेंड्स, जो अब मैं दिखा रहा हूँ, एक सेंट्रल हॉल है जहाँ मेन मंदिर है, उसके सराउंडिंग्स में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, हमारे डिफरेंट भगवान वहाँ पे विराजमान हैं। क्योंकि जो मेन हॉल है, जो मेन टेम्पल है, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। बस हमने फटाफट दर्शन किए सो दैट लाइट्स जल्दी बंद ना हो, और अब हम इस कॉरिडोर में इन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। और आपको एक बात और बताऊं, वी आर सो लकी, हमें पता लगा है कि आज की आखिरी आरती अभी होने वाली है, सो वी आर गोइंग टू दैट आरती आल्सो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 8 बजे के आसपास लाइट्स ऑफ होने लग जाती हैं, तो सो लाइट्स अब धीरे धीरे ऑफ हो रही हैं। बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू माय लॉर्ड शिवा कि जितने दर्शन दिए, जो दिखाया, उसकी जो अनुभूति है ना, अद्भुत है। आंखों ने जो देखा है वो भूल नहीं सकती, कान जो सुन रहे हैं, जो समुद्र की लहरों की आवाजें सुन रहे हैं, वो भूल नहीं सकते। मीन्स द नेचर एज वेल एज रिलीजियस, दोनों चीजें एक साथ। अद्भुत है ये हमारा वेस्टर्न घाट, अद्भुत है। सो थैंकफुल, रियली वो एंजॉयड इट। आई एम सो थैंकफुल टू माय गॉड फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय दिस सफर। बस अब चलते हैं, कोई एक अच्छा सा होटल लेते हैं, स्टे करते हैं, डिनर करते हैं। राइट फ्रेंड्स? हाय फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो पूरी बहुत अच्छी लग रही होगी। जो मेरी गोवा की सीरीज़ थी, उससे पहले रत्नागिरी थी, अब मैं कर्नाटका में हूँ। कर्नाटका में मैं आपको बताऊँ, राइट, आज सुबह से लाइक करवार में जो सबसे पहले मैंने रविंद्रनाथ बीच गए, काली रिवर गए, और उसके बाद लाइक हम लोग यार एक तो ना हम मिर्ज़ान फोर्ट गए, जो जिसका मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है कि हम लोग 6 बजे के बाद पहुँचे और वो 6 बजे बंद हो जाता है। सो वी मिस दैट मिर्ज़ान फोर्ट। अदरवाइज़ दैट मंगलेश्वर टेम्पल गए, और ओम बीच गए, कुडले बीच गए। सो और ये अभी रात को थोड़ा बहुत मुर्डेश्वर टेम्पल हमने देखा, जो हम सुबह दोबारा जाएंगे क्योंकि ये भी 8 बजे बंद हो जाता है। सो वी हैड ए वेरी नाइस टाइम। आज कर्नाटका के अंदर का पहला दिन, दिस कोस्टल रीजन का जो पहला दिन, ये कन्वार और गोकर्णा का राइट है ना, गोकर्णा का और करवार का अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। एंड होप सो कि आप सबको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। एकदम लाइक ऑफ बीट प्लेस है। नॉर्थ इंडियंस में तो हमें तो कोई भी घूमने जाता है तो इन जगहों के नाम ही नहीं जानता है। तो आई होप सो कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन पे ये वीडियो शेयर करो, उन्हें बताओ कि इस साइड, इस रीजन में, कोस्टल रीजन में निकल के आएँ, गोवा से भी आगे निकलें और नॉर्थ इंडिया से भी इस साइड पे निकल के आएँ। दे विल एन्जॉय इट, आई विल टेल यू, दे विल एन्जॉय इट। बहुत खूबसूरत जगह है। खाना यहाँ का नो इशू। अब मी एंड माई वाइफ हम लोग वेज फूड लेते हैं, तो खाना तो नो इशू, और रहना अगेन। अब जैसे मैं ये मुर्डेश्वर टेम्पल के पास रुका हुआ हूँ, यहाँ नंबर ऑफ लॉजेस, नंबर ऑफ होटल्स आर देयर, नॉट एट ऑल ए बिग इशू। सो कल हम मुर्डेश्वर टेम्पल, जॉग फॉल्स, वहाँ चलेंगे। बस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, और प्लस जो भी एक्सप्लोर करता हूँ मैं। ये जो हमारा ड्राइवर है दयानंद, दिस इज़ क्वाइट नाइस, ये लोकल कर्नाटका का ही है, तो ही इज़ हेल्पिंग अस फॉर ऑल दोज थिंग्स। दैट्स वेरी नाइस। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, और स्पेशली रिटायर्ड लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो कि आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ ख़त्म नहीं, दिस इज़ द बिगनिंग माय डियर। सो स्टार्ट इट अगेन।